एशिया कप 2025 के लिए आप लोग हो जाइए तैयार, क्योंकि बहुत ही जल्द भिड़ने वाले क्रिकेट के ग्राउंड में हिंदुस्तान और पाकिस्तान। एशिया कप 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एशिया कप 2025 शुरू होने में मात्र कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है। एशिया कप 2025 के लिए एशियाई क्रिकेट काउंसिल के द्वारा कप का ही फाइनल शेड्यूल जारी कर दिया गया है, लेकिन अब बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया की 15 मेंबर्स फाइनल स्क्वाड की घोषणा भी कर दी गई है। एशिया कप 2025 में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही है, जिसे दो अलग अलग ग्रुप में बांटे गए हैं। एशिया कप 2025 काफी शानदार एवं जबरदस्त होने वाला है। एशिया कप 2025 टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन बार आमने सामने भिड़ते हुए नजर आ सकते हैं। बीसीसीआई ने इस स्क्वाड में कई सारे चौंकाने वाले फैसले लिए हैं, तो कई सारे हैरान करने वाले फैसले लिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं आखिरकार एशिया कप 2025 में आखिरकार वो कौन सी 8 टीमें हैं जो आमने सामने भिड़ते हुए नजर आएंगे। एशिया कप 2025 में कुल 8 टीमें, जिसे दो अलग अलग ग्रुप में बांटे गए। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान की टीमें, तो ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग की टीम शामिल है। दोनों ग्रुप से टॉप की दो दो टीम सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करते हुए नजर आएंगे। एशिया कप 2025 में टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ 14 सितंबर को भिड़ते हुए नजर आएंगे, तो वही भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला यूएई के खिलाफ 10 सितंबर को खेलेगी। एशिया कप 2025 यूएई में खेला जाएगा, यानी 9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच एशिया कप के सारे मुकाबले यूएई के अलग अलग स्टेडियम में खेले जाएंगे, जैसे आबू धाबी, शारजा जैसे स्टेडियम में मुकाबला होंगे। जी हाँ दोस्तों, मुकाबला टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। इस वजह से रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी इस बार एशिया कप में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो आखिरकार भारतीय टीम की ओर से एशिया कप में किसे मिली है कप्तानी, कौन करते हुए नजर आएंगे एशिया कप 2025 में हिंदुस्तान की ओर से कप्तानी। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या नहीं तो टीम के कप्तान है और नहीं तो टीम के उप कप्तान है। तो ऐसे में टी20 में भारतीय टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव के हाथों में सौंपी गई है। तो ऐसे में सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया एशिया कप 2025 खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। चलिए आपको बताते हैं एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम की 15 मेंबर्स फाइनल स्क्वाड कुछ इस प्रकार से घोषित की गई है, जहां पर स्क्वाड में पहले नंबर पर ईबा ओपनर विस्फोटक आक्रामक ओपनर बल्लेबाज बाएं हाथ के अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। अभिषेक शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी है जो कि शुरुआती की ओवर से ही आक्रामक अंदाज अपनाते हैं, और जब यह क्रीज पे पावर प्ले में टिक जाए तो रन गति हर ओवर में 10 से 15 रन बनते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए तो अभिषेक शर्मा आक्रामक बल्लेबाज के तौर पर माने जाते हैं, जिसे टी20 मुकाबले में रोहित शर्मा की जगह पर खेलने का मौका मिला है और अपने मौके को जम करके फायदा उठाते हुए नजर आते हैं। तो पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक शर्मा और दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर और कोई नहीं बल्कि टी20 के बादशाह के नाम से मशहूर 64 नंबर की जर्सी वाली यशस्वी जायसवाल ही नजर आएंगे। वैसे तो पिछले कुछ समय से टी20 मुकाबले इन्हें खेलने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि इनकी जगह पर एक छोर से संजू सैमसन ओपनिंग की आगाज करते हुए दिखाई देते थे, लेकिन जायसवाल दुनिया की सबसे विस्फोटक आक्रामक ओपनर बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, जो आते संग ही टी20 मुकाबले को टी10 में बदलना पसंद करते हैं, यानी पहले ओवर की पहले ही गेंद से छक्के चौके जड़ने की काबिलियत रखते हैं टीम इंडिया के युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, जिन्हें पहली बार एशिया कप खेलने का मौका मिलेगा। और इन दोनों ओपनर के अलावा तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बीसीसीआई ने विकेट कीपर ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन को टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया है। संजू के बारे में पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानते हैं कि संजू पिछले कुछ समय से टी20 मुकाबले के सबसे बेस्ट ओपनर बल्लेबाज के तौर पर माने जाते हैं। इन सभी ओपनर के अलावा बीसीसीआई ने चौथे नंबर पर खुद
टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में सूर्य कुमार यादव की एक कैच ने टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनाया था, लेकिन अब सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया टी20 मुकाबले में एशिया कप 2025 में क्या अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को चैंपियन बना सकती है? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। रोहित शर्मा और विराट कोहली को टी20 से संन्यास लेने के बाद तो ऐसे में सूर्या पर सबकी निगाहें टिकी होगी कि आखिरकार कैसी कप्तानी कर पाते हैं, कप्तानी के दबाव में किस प्रकार से बल्लेबाजी कर पाते हैं, या अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को साल 2025 में बैक टू बैक एक और चैंपियन बना पाते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन 5वें नंबर पर दूसरे मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के एक और बल्लेबाज जिसका नाम है तिलक वर्मा, जो कि अपने बल्लेबाजी के लिए कई सारे मुकाबले में इन्होंने बैक टू बैक शतक जड़ करके इतिहास रचा था। लेकिन आईपीएल 2025 में इन्होंने कमाल की पारी खेली थी कई सारे मुकाबले में, तो इनके बेहतरीन प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने इन्हें 5वें नंबर पर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया है, वो भी टी20 फॉर्मेट में एशिया कप 2025 के लिए। और तिलक वर्मा के अलावा बीसीसीआई ने स्क्वाड में नहीं तो रिंकू सिंह को शामिल किया है, बल्कि विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर 6ठे नंबर पर स्क्वाड में आरसीबी के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को शामिल किया है, जो कि अपने बल्लेबाजी के दम पर आरसीबी को चैंपियन भी बनाया था, क्योंकि हमेशा आखिरी के क्षणों में आखिरी के ओवर में यादगार पारी के लिए जाने जाते हैं जितेश शर्मा, जो कि तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करना पसंद करते। टीम इंडिया की ओर से भी कई सारे मुकाबले भी खेल चुके हैं, लेकिन एशिया कप 2025 में अब बारी कमाल दिखाने का, और 7वें नंबर पर पहले ऑलराउंडर के तौर पर 25 नंबर की जर्सी वाली शिवम दुबे को शामिल किया है। टी20 मुकाबले में शिवम दुबे का कमाल का आंकड़ा, चाहे टी20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करें या टी20 सीरीज की बात क्यों न करें, जब जब इन्हें टीम में मौका मिलता है तो भारतीय टीम मुकाबले को 110% जीतती हुई नजर आती है। कि इनके लास्ट के 34 टी20 मुकाबले आंकड़े पर नजर डाले तो जब जब इन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिला तो भारतीय टीम मुकाबले को 100% जीती है। दूसरे ऑलराउंडर के तौर पर 8वें नंबर पर स्क्वाड में 33 नंबर की जर्सी वाली हार्दिक पांड्या को शामिल किया है, जो कि गेंद और बल्ले दोनों से कमाल दिखाते हैं। जब गेंदबाजी करते तो एक प्रॉपर गेंदबाज की तरह गेंदबाजी करते, लेकिन जब बल्लेबाजी की बारी आती है तो मुकाबले को फिनिश करके ही वापस जाते हैं, क्योंकि ये अपने अलग माइलस्टोन के लिए जाने जाते हैं। पिछले बैक टू बैक 2 आईसीसी टूर्नामेंट में इन्होंने जबरदस्त भूमिका निभाई है टीम इंडिया की ओर से। गेंद और बल्ले दोनों के अलावा फील्ड में जहां पर भी रहते कमाल की फील्डिंग करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन 9वें नंबर पर तीसरे ऑलराउंडर के तौर पर अक्षर पटेल, जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, बाएं हाथ के स्टार स्पिनर ऑलराउंडर अक्षर पटेल रविंद्र जडेजा की जगह पर अब परफेक्ट साबित होते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि यह भी एक बेस्ट खिलाड़ी है जो कि मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी करना अच्छी तरह से जानते हैं। चाहे लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी कराया जाए या पावर प्ले में गेंदबाजी इनसे क्यों न करवाया जाए, सभी जगह अपने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल दिखाते। और 10वें नंबर पर चौथे ऑलराउंडर के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया है, क्योंकि भारतीय टीम स्क्वाड में ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर को ही शामिल किया है। चाहे टी20 वर्ल्ड कप की बात करिए या चैंपियन ट्रॉफी की बात क्यों न करें, सभी जगह ऑलराउंडर बेस्ट प्रदर्शन दिखाए थे। उसी अंदाज में एशिया कप 2025 के लिए भी बीसीसीआई ने स्क्वाड में 4 ऑलराउंडर को शामिल किया, लेकिन 11वें नंबर पर पहले स्पिनर गेंदबाज के तौर पर कुलदीप यादव को शामिल किया गया है, जो कि टी20 मुकाबले में 4 ओवर कमाल की गेंदबाजी करते और 20 से 25 रन देकर के 3 से 4 विकेट निकालने की काबिलियत रखते। वैसे भी टी20 आंकड़ा इनका कमाल का रहा है जब जब इन्हें खेलने का मौका मिलता है, तो चाहे टी20 वर्ल्ड कप की बात करें या चैंपियन ट्रॉफी की बात क्यों न करें। और दूसरे स्पिनर गेंदबाज के तौर पर 12वें नंबर पर
स्क्वाड में वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया है, जो कि पिछले कुछ समय से अपने गेंद के दम पर विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को अक्सर परेशान करते हुए नजर आते हैं। और 13वें नंबर पर पहले खतरनाक तेज गेंदबाज के तौर पर और कोई नहीं बल्कि बूम बूम जसप्रीत बुमराह ही दिखाई देंगे, जो कि T20 मुकाबले को अपने गेंदबाजी के दम पर कैसे पलटा जाता है। बुमराह के अलावा शायद कोई दुनिया का दूसरा गेंदबाज इस बात को नहीं जानता होगा, लेकिन जब जब एशिया कप की बात आती है तो DSP सिराज का नाम उसमें सबसे पहले आता है। तो ऐसे में दूसरे तेज गेंदबाज के तौर पर मियां मैजिक मोहम्मद सिराज दिखाई देंगे। और T20 मुकाबले की बात करें तो T20 मुकाबले के सबसे बेस्ट तेज गेंदबाज के नाम से मशहूर अर्शदीप सिंह को तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर शामिल किया गया है।